सबसे पहले तो गांधी सेना की तरफ से आली जनाब रिजवान मिस्टर साहब को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट को यहाँ से कोई हटा नहीं हटा पाएंगे, हटा के बता दें मैं जान। मेरा दावा है जो भी, चाहे वो बालिया मामा हो, चाहे वो सुरेश टावरे हों, चाहे जो भी लोग लड़े हैं, चाहे रईस शेख हो, कोई भी हटा के बता दें मैं जान। और बहुत बहुत बधाई हो मिस्टर भाई, आपने कई साल बाद चुप्पी तोड़ी और एमएलए खिलाफ कुछ तो बोला, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और गांधी सेना बहुत ही जिम्मेदार संगठन है और खुल के बोलने वाला संगठन है। आपको इस शहर में डरने की ज़रूरत नहीं है। और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप पिछली बार चूकी कर गए और आपके इस चूकी की वजह से एक गलत आदमी को हमको झेलना पड़ रहा है। इस बार चूकी ना करो, आप एमएलए का इलेक्शन लड़ो तो मुझे कम से कम इलेक्शन से दूर रहना पड़ेगा। मेरा काम आप अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि इस शहर को आप पर पूरा विश्वास है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं चाहता हूं कि आप इलेक्शन लड़ें और एमएलए को सीधे मुंबई भेजें। ये आपकी जिम्मेदारी गांधी सेना आपको दे रही है, वरना मैं तो पूरी ताकत से लड़ने वाला हूँ इंशाअल्लाह ताला। दूसरी चीज़, एमएलए के जगह जगह पे होर्डिंग्स लगे हुए हैं और पार्टियां लगा हुआ है, हमने ये काम किया, हमने वो काम किया, हमने इस निधि से ऐसा काम कर दिया, वैसा काम कर दिया, फलाना फलाना काम कर दिया। तो ये आचार संहिता का उल्लंघन है। इलेक्शन ऑफिसर के लिए क्लिप है, प्रांत ऑफिस के लिए क्लिप है, शासन प्रशासन के लिए क्लिप है कि जितने भी एमएलए के जो कटआउट लगे हुए हैं जिस पर लिखा हुआ ये निधि से ये काम हुआ, ये निधि से ये काम हुआ, एमएलए ने ये काम हुआ, वो 24 घंटे के अंदर शासन प्रशासन हटा देवे, वरना गांधी सेना कानून के अंतर्गत नहीं बैठेगा तो अपने हाथों से निकाल के तोड़ेगी, निकाल के फेंकेगी। ये आचार संहिता का उल्लंघन है। दूसरी चीज, जितने भी छोटे छोटे कैंडिडेट हैं उनको एक किस्म का माहौल दलाल और भड़वे बना रहे हैं। जो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, मुंबई से गुंडे बुलाए गए हैं, भिवंडी के छटे हुए लोगों को बाकायदा पैसा पे किया है एमएलए ने। पैसा काय के लिए पे किया है? एक हवा खड़ा कर दो, इस्लाम खतरे में है, मुसलमानों खबरदार खड़ा मत होना, तुम्हारे खड़े होने दौर कट जाएगा, ये हो जाएगा, वो दुनिया भर की फालतू बात। मैं हर छोटे कैंडिडेट को गांधी सेना की तरफ से पूरी जिम्मेदारी से फोन करता हूँ, पूरी जिम्मेदारी से मैं आपको कह रहा हूँ। मेरे पास कई कैंडिडेट का फोन आया फार्म भरने के लिए लेकर, ये गुंडों की धमकी को लेकर, और जो है बहुत सारी और भी जो है परेशानियां होती है इलेक्शन को लेकर। मैंने उनको फुल कोऑपरेट किया। तो जो भी इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है वो बिला झिझक खड़ा हो सकता है। कम से कम मैं तो ऐसा चाहता हूं कि एक क्षेत्र से 100 आदमी खड़े हों। हर आदमी को इलेक्शन लड़ने का राइट अधिकार है। ये भूल जावे कि इस्लाम खतरे में, हिंदुत्व खतरे में, कोई भी हो, मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, कोई भी हो, हर आदमी इलेक्शन लड़े। ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग खड़े हों ताकि आपके अंदर स्किल डेवलप हो, सियासी शऊर पैदा हो। और जो बड़े बड़े बागड़ बिल्ले हैं, ज़्यादा लोगों के इलेक्शन लड़ने की वजह से बड़े बागड़ बिल्लों का खेल खराब होता है। यही गांधी सेना का मकसद है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर के मुताबिक दलाल और भड़वे हैं उनका खेल खराब हो। इसलिए जो भी कैंडिडेट खड़ा होना चाहता है, गांधी सेना उनको बल देने का काम करेगी, कानूनी मदद देने का काम करेगी, और भी जो मदद लगेगी वो देगी। और अगर आपको धमकाता है, कोई ये कहता है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, आप हमारे पास आओ, हम ऐसे दलाल भड़वों को, ऐसे गुंडों को सीधे जेल में डाल देंगे। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पूरी भिवंडी से गांधी सेना चाहती है कम से कम 500 लोग खड़े हो जाएं और खड़े होकर पूरी ताकत से लड़ें ताकि इलेक्शन के अंदर बड़े बड़े हरामखोरों का, बड़े बड़े पुठारियों का, बड़े बड़े बागड़ बिल्लों का खेल का सत्यानाश हो। गांधी सेना का एक ही मकसद है कि राहुल मोदी से बैर नहीं, उसके आगे जो कह रहा हूं गौर से सुनना, काले अंग्रेजों की खैर नहीं। पूरी सीट बीजेपी को चली जाएगी तो भी आपका बाल टेढ़ा नहीं हो सकता।
पूरी सीट राहुल को चली जाएगी तो भी आपका कोई बाल टेढ़ा नहीं कर सकता, क्योंकि विकास करना आपकी जरूरत नहीं है, विकास करना एमएलएज की जरूरत है। क्योंकि विकास होगा, रोड रास्ते बनेंगे तो उनको कमीशन मिलेगा, तब कहीं जाके वो करोड़ों रुपए की जगह खरीदेंगे, अमीर आदमी बनेंगे, फॉर्च्यूनर खरीदेंगे। विकास की वजह से आपका काम आसान होगा। गांधी सेना जिंदाबाद, गांधी सेना जिंदाबाद, गांधी सेना जिंदाबाद।